हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है। डॉक्टर लोगों को बता रही होती है कि हमने कैसे मेजल नाम की एक बीमारी है उसके वायरस को म्यूटेट करके कैंसर के ऊपर क्योर बनाया है। डॉक्टर से पूछा जाता है कि अब तक आपने कितने लोगों को ठीक किया है इस दवाई से, तो वो बताती है कि करीब करीब 10,000 लोग कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। लेकिन ये कैंसर क्योर पूरी तरीके से उल्टा पड़ जाता है और देखते ही देखते दवाई लेने वाले लोगों का म्यूटेशन बन के वो वैम्पायर की तरह क्रीचर में बदलने लगते हैं, जो बाकी इंसानों के ऊपर हमला कर उन्हें भी वैम्पायर बनाने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर के सारे इंसान खत्म होके वैम्पायर में बदलने लगते हैं, जिन्हें डार्क सीकर कहा जाता था क्योंकि ये सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो रात में ही निकला करते थे। अब पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ जाती है और इंसान मरने लगते हैं। अब हम इस आउटब्रेक के 3 साल बाद देखते हैं रॉबर्ट नेविल को, जो कि मैनहट्टन में रह रहा था। रॉबर्ट एक फेमस डॉक्टर होता है जो इस आउटब्रेक के टाइम वायरस पे रिसर्च कर रहा था और अभी भी अपनी रिसर्च कंटिन्यू रख रहा था। रॉबर्ट एक हिरन का शिकार कर रहा होता है। पूरी जगह ये सुनसान होती है और काफी स्ट्रगल के बाद वो हिरन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक शेर आकर उस हिरन का शिकार करती है। अब वो आसानी से उस शेर को भी मार सकता था, लेकिन तभी शाम होने लगती है और उसकी कार का अलार्म भी बजने लगता है, जिसका मतलब था कि अब उन्हें घर लौट के आना है क्योंकि रात होने वाली थी। रॉबर्ट के साथ उसका पेट सैम भी होता है। अब रॉबर्ट घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वो और डॉग मिलकर खाना खाते हैं और अपने घर को पूरी तरीके से वो सील करके डोर बंद करने लगता है। अब रात के समय में रॉबर्ट और उसका डॉग बाथटब में ही मिलकर सो जाते हैं और यही से हम रॉबर्ट का अतीत देखते हैं। जब 3 साल पहले ये वायरस हर जगह फैलना शुरू हुआ था तो वो अपनी पत्नी जोई और लड़की मार्ले के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा होता है, जहाँ पे वो जोई को बताता है कि हमें जल्द से जल्द एटीएम से पैसे निकालकर यहाँ से निकलना है। अब एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हड़बड़ी मची हुई थी क्योंकि सबको शहर छोड़ के यहाँ से जाना था। यहाँ पे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने की इजाजत दे रही थी जो इन्फेक्टेड नहीं है, और उसके लिए उन्होंने एक एडवांस मशीन बनाई होती है जो इंसान इन्फेक्टेड है या नहीं ये बता सकती है। रॉबर्ट और उसकी बेटी तो क्लियर होती है, लेकिन जब जोई उस मशीन से गुजरती है तब पता चलता है कि वो बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है और सिक्योरिटी उसे आगे जाने से इनकार कर देती है। ये देखते ही रॉबर्ट काफी गुस्सा हो जाता है। सिंस रॉबर्ट एक बहुत ही बड़ा सीनियर मेडिसिन का ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके दोबारा जोई को मशीन में जाने के ऑर्डर्स देता है। अब सिक्योरिटी वापस जोई का चेकअप करती है तो मशीन उसे क्लियर बताती है, इसीलिए उसे जाने दिया जाता है। फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया जाता है। अब जैसे ही ये लोग बैठ के टेक ऑफ करते हैं, सामने से एक दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर का अटैक होता है, जिसके कारण वो इम्बैलेंस होके इनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसके कारण दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट की पत्नी जोई और उनकी बेटी भी गुजर जाती है, लेकिन रॉबर्ट बच गया था। अब हम प्रेजेंट में रॉबर्ट को देखते हैं जो एक लैब में होता है और इन्फेक्टेड लोगों के लिए एक मेडिसिन बनाने का वो काम कर रहा था। इस लैब में काफी सारे इन्फेक्टेड चूहे होते हैं जिन पे वो अपनी दवाई टेस्ट करता था। अब एक बनाई हुई मेडिसिन वो चूहे के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन वो चूहे पूरी तरीके से और भी अग्रेसिव बनने लगते हैं, उनकी हालत और भी बिगड़ने लगती है। इसी दौरान रॉबर्ट की नजर चूहे पर जाती है जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ होता है, वो बाकी चूहों की तरह अग्रेसिव नहीं होता। रॉबर्ट को लगता है कि जो मेडिसिन वो बना रहा था वो सक्सेसफुल हुई है क्योंकि वो चूहा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, और इसी कारण से उसे लगता है कि ये दवाई अब इंसानों के ऊपर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट का हम डेली बेसिस का काम देखते हैं, जो हर दिन उठता था, रेडियो के थ्रू वो कुछ सिग्नल भेजता था ताकि कोई दूसरा इंसान मैनहट्टन शहर में है या नहीं ये देख सके। वो इसी उम्मीद में था कि कोई ना कोई इंसान तो बचा होगा, और इसी कारण से वो हर रोज 12 बजे एक ब्रिज पे चला जाता था, जहाँ पे उसने रेडियो पर मैसेज भेजा होता है कि अगर कोई भी इंसान बचा होगा वो इसी समय इस ब्रिज पे चले आए। इसके बाद वो शिकार करता था। एक दिन ऐसे ही वो हिरन का पीछा कर रहा था और उसके साथ उसका डॉग सैम भी था। और वो और सैम उस हिरन का पीछा करते हुए एक खंडर और बाद में कमरे में पहुंच जाते हैं। वो कमरे में बहुत ही अंधेरा होता है, इसीलिए रॉबर्ट अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सैम यानी वो डॉग अंदर चला जाता है।
अब डॉग को जो भी खतरा है उससे बचाने के लिए रॉबर्ट को भी अंदर जाना पड़ता है और वो अपनी गन निकालता है। गन में लगे लाइट से वो अपने डॉग को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसे डॉग तो मिल जाता है, लेकिन डॉग बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और तभी उसे अपने आसपास काफी सारी आवाजें आने लगती है और तभी उसकी नजर वहाँ पे खड़े डार्क सीकर पे पड़ती है। इसके पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करे, रॉबर्ट अपने गोलियों से उसे छलनी कर देता है और तुरंत अपने डॉग को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन इसी आवाज के कारण वहां पे छुपे हुए काफी सारे डार्क सीकर भी बाहर आ जाते हैं और रॉबर्ट के पीछे भागने लगते हैं। रॉबर्ट वहां से भाग के अपनी जान बचा रहा था, तभी एक डार्क सीकर रॉबर्ट के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही लगता है कि रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगा देता है। अब क्योंकि खिड़की टूट चुकी है अब और बाहर काफी रोशनी रहती है, इसी के कारण डार्क सीकर उस रोशनी में बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि डार्क सीकर काफी सेंसिटिव होने के कारण रोशनी के कारण वो मारे जाते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट को अपने रिसर्च के लिए डार्क सीकर की काफी जरूरत होती है, इसीलिए वो काइंड ऑफ खुश होता है कि इस कमरे में काफी सारे डार्क सीकर है, तो क्यों ना इन्हीं में से एक को पकड़ के लैब में लेके जाऊँ और जो वो मेडिसिन बना रहा है वो उसके ऊपर टेस्ट करूँ, ताकि जल्दी से कुछ अच्छे रिजल्ट आके वो इस सारी परेशानी को ठीक कर सकता है। अब डार्क सीकर को पकड़ने के लिए रॉबर्ट वो एक फंदा बनाता है और इसी दौरान वो अपने डॉग को कहता है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। दरअसल यहाँ पे रॉबर्ट खुद इन्फेक्टेड ना हो इसीलिए डेली बेसिस पे वो अलग अलग दवाई ले रहा था। अब थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि जो वो जाल बिछा रहा था उसमें एक डार्क सीकर फंस चुका है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं उस अंधेरे वाले रूम में से एक डार्क सीकर खिड़की पर आता है और वो बहुत ही जोर से चीखने लगता है। वो रॉबर्ट को देखकर काफी जोरों से चीख रहा था, मानो वो रॉबर्ट को कह रहा है कि उस दूसरे म्यूटेंट को ना लेके जाए। लेकिन फिर भी रॉबर्ट उस दूसरे म्यूटेंट को अपने लैब में लेके आता है और उस म्यूटेंट पर वही दवाई का इस्तेमाल करता है जो उसने एक चूहे पर टेस्ट की थी। दवाई देने के कुछ ही पल में डार्क सीकर शांत होने लगता है, उसका हार्ट रेट भी कम होने लगता है, यानी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन उसी समय वो म्यूटेंट जग जाता है और जोरों जोरों से चीखने लगता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है। ये देख रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा मायूस होता है, जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आए थे। फिर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है ये सारी चीजें बताने के लिए। यहाँ पे वो बताते हैं कि जो दवाई वो बना रहे हैं उससे वो खुद को तो बचा सकते हैं इन्फेक्शन ना होने से, लेकिन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है यानी डार्क सीकर उन्हें वो ठीक नहीं कर सकते। आगे वो ये बात भी ऐड करते हैं कि जब आज वो डार्क सीकर को पकड़ने के लिए गया था तब एक डार्क सीकर खिड़की से उसे काफी ज्यादा घूर रहा था और इसका पीछा करते हुए वो रोशनी में भी आ गया था, यानी कि डार्क सीकर खुद को रोशनी में खड़े रहने के लिए अडेप्ट कर रहे हैं और यही सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ मैनहट्टन में रहते हुए डॉक्टर रॉबर्ट को करीब 2.5 साल हो गए थे। अब ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट अपने डॉग के साथ बाहर जा रहा होता है और तभी अचानक से उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा लटकने लगता है। ये फंदा और किसी ने नहीं, बेसिकली डार्क सीकर ने ही लगाया होता है, क्योंकि डार्क सीकर भी समय के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डॉक्टर रॉबर्ट हवा में लटका होता है और देखते देखते वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और रॉबर्ट की गाड़ी का अलार्म बजने लगता है क्योंकि शाम होने वाली थी। रॉबर्ट का डॉग सैम भी बार बार भौंकने लगा था उसे जगाने के लिए और इसी के कारण रॉबर्ट जग जाता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरता है, लेकिन गलती से वही चाकू उसके पॉन में घुस जाता है और इसी के कारण रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसी दरम्यान डार्क सीकर भी उसके सामने आ जाते हैं जो रोशनी में आ गए थे और उस डार्क सीकर के पास अपने 2 डॉग भी होते हैं जो उसी वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। वो डार्क सीकर अपने कुत्तों को रॉबर्ट और उसके डॉग पर अटैक करवाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन रॉबर्ट उन डॉग्स को मार देता है, लेकिन गलती से वही डॉग रॉबर्ट का जो डॉग रहता है सैम उसे काट देता है। इसके कारण वो भी इन्फेक्टेड होने लगता है। अब इसी परेशानी में रॉबर्ट अपने डॉग को लेकर कैसे तैसे वापस लैब में पहुंच जाता है और काफी सारे उसे दवाइयां देने लगता है, ये सोच के कि वो डार्क सीकर में ना बदल जाए, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं होता और वो डॉग धीरे धीरे अब इन्फेक्टेड होने लगता है। ये देख ना चाहते हुए भी काफी दुखी हालत से रॉबर्ट अपने डॉग को मार देता है। रॉबर्ट वापस अकेला हो गया था। एक साथी जो उसका था वो भी डार्क सीकर के कारण मारा गया था, इसीलिए वो जोरों जोरों से गुस्से में चीखने लगता है।
उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो अगले दिन रात के समय में वो बाहर निकलता है ये सोच के कि जितने भी म्यूटेंट यानी डार्क सीकर है उन्हें वो मार देगा। अपने कार से जाते हुए जितने भी म्यूटेंट उसे टकरा रहे थे उन्हें कुचल रहा था, लेकिन एक वक्त आकर उसकी कार फंस जाती है जिसमें उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। रॉबर्ट जख्मी हालत में वैसे ही पड़ा हुआ था, तभी वहाँ पे वही डार्क सीकर आ जाता है जिसने रॉबर्ट के पीछे डॉग छोड़े थे। ये डार्क सीकर वही था जो रोशनी में भी आ सकता था और ये सारे डार्क सीकर का लीडर होता है। अब इससे पहले कि वो डार्क सीकर रॉबर्ट को कोई नुकसान पहुंचाए, एक बहुत ही तेज रोशनी वहाँ पर आ जाती है जिसके कारण जितने भी डार्क सीकर आसपास थे वो भाग जाते हैं और उसी रोशनी से एक आवाज आता है और वो रॉबर्ट से पूछता है कि मुझे तुम्हारी लोकेशन चाहिए। रॉबर्ट जैसे तैसे बेहोशी के हालत में अपना एड्रेस बताता है। और थोड़े ही समय के बाद जब रॉबर्ट की आंख खुलती है और वो कैसे तैसे उठते हुए देखता है कि उसके कमरे में एक औरत और उसका बेटा है। वो पहले तो देख के हैरान होता है लेकिन थोड़ा खुश भी हो जाता है, कोई तो उसके साथ अभी था। वो औरत बताती है आपका रेडियो मैसेज सुनने के बाद हम उस ब्रिज पे पूरा दिन आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप वहाँ पे आए ही नहीं। हम जब वापस जा रहे थे तभी हमने आपको म्यूटेंट्स के बीच में फंसा हुआ देखा, इसीलिए हमने आपको बचाया और आपकी लोकेशन जानने के बाद आपको आपके घर पे लेके आए। वो औरत आगे रॉबर्ट को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने भी लोग थे उन सभी को डार्क सीकर ने खत्म कर दिया है। अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ और भी इंसान जिंदा हो और वो एक सेफ लोकेशन हो जहाँ पे कोई भी वायरस नहीं है और सिक्योरिटी भी अच्छी है। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुम गलत फहमी में हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन वो औरत उसे यकीन दिलाती है कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे इंसान सेफली रह रहे हैं। अब रॉबर्ट डेली रूटीन के मुताबिक अपने घर को लॉक कर रहा था। इसके घर में इस वक्त एना यानी कि वो औरत और उसका बेटा भी मौजूद होते हैं। रॉबर्ट लॉक कर रहा होता है कि उसे बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर की आवाजें आने लगती है जो उनके घर के काफी करीब थे। रॉबर्ट को शक होता है और वो तुरंत एना से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम लेकर आई थी घर पर। तो वो उसे बताती है कि बस सुबह ही होने वाली थी। रॉबर्ट कहता है कि तुम जब मुझे ला रही थी तब डार्क सीकर ने हमें देख लिया होगा और वो अब हमें खत्म करने के लिए हमारे घर के और ही बढ़ रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट इस चीज के लिए पहले से ही रेडी होता है। उसने अपने घर के बाहर अलग अलग माइंस बिछाई थी ताकि कोई भी उसके घर के करीब ना आ सके और वो ब्लास्ट होने लगती है जैसे ही डार्क सीकर्स उनके पास आते हैं। लेकिन डार्क सीकर बहुत ही ज्यादा संख्या में होते हैं और कुछ ही देर में इसके घर के अंदर घुसने लगते हैं जिनको रॉबर्ट अपने गन से मारने लगता है। डार्क सीकर के ऊपर फायरिंग करने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और रॉबर्ट और एना को लगता है कि जितने भी म्यूटेंट्स थे वो मारे गए हैं। लेकिन तभी ये लोग उस डार्क सीकर के पास आते हैं जो लैब में मौजूद था। यहाँ पे वे लोग देखते हैं कि वो डार्क सीकर कुछ हद तक ठीक हो गया था और जितना भी उसका इन्फेक्शन था वो काफी कम हो गया था और इन्हें लगता है कि हमारा इलाज कामयाब हो गया है। लेकिन इसी दौरान लैब के आसपास से काफी सारे डार्क सीकर आ जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट की लैब काफी बड़ी होती है और आसपास बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी थे। रॉबर्ट उस कमरे में आता है जहाँ पे उस डार्क सीकर को रखा गया था और एक बुलेट प्रूफ गेट रहता है उसे बंद कर देता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत था जो कि बड़ी से बड़ी बुलेट को भी रोक सकता है। अब जितने भी डार्क सीकर आ रहे थे वो उस कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। डरा हुआ रॉबर्ट उन्हें कहता है कि मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ, जैसे ये डार्क सीकर ठीक हो गया वैसे ही तुम भी ठीक हो सकते हो। लेकिन तभी सब डार्क सीकर शांत हो जाते हैं और उनका लीडर आता है। अब दोस्तों यही से मूवी के दो एंडिंग है। पहली एंडिंग ऐसी है डार्क सीकर का लीडर आके जोरों जोरों से कांच तोड़ने लगता है जिसके कारण क्रैक पड़ जाती है। इसके बाद वो डार्क सीकर अपने खून से कांच पे एक बटरफ्लाई का साइन निकालता है। तभी रॉबर्ट को कुछ रियलाइज होता है और जो पेशेंट उसने अपने पास रखा था डार्क सीकर वो देखता है तो उसके हाथ पे भी बटरफ्लाई का टैटू रहता है, यानी जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो डार्क सीकर दरअसल लीडर का पार्टनर थी। इसी के कारण लीडर उसके ऊपर भड़का हुआ था और इसीलिए उस दिन वो लीडर रोशनी में भी आया था ताकि वो अपने पार्टनर को बचा सके। अब ये जानने के बाद रॉबर्ट अपनी गन नीचे रखता है और मानो उस डार्क सीकर से वो माफी मांगता है और वो डोर खोल देता है और उस डार्क सीकर को वो बाहर लेके आता है। उन म्यूटेंट्स के बीच में सब डार्क सीकर उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं लेकिन वो बताता है उसे बस सिरिंज से कुछ खून लेना है और एक सिरिंज निकाल कर उस एक्सपेरिमेंटेड डार्क सीकर का वो खून लेता है। जिसके बाद वो डार्क
सीकर होश में आती है और वो लीडर को देखती है और उसे गले लगाती है। फिर लीडर उसे अपने साथ लेके जाता है और सारे डार्क सीकर वहां से निकल जाते हैं। जो उसने सिरिंज ली थी वो दरअसल एक क्योर था और वो क्योर लेके ये तीनों भी यानी रॉबर्ट, एना और उसका बेटा उस इंसानों की बस्ती की ओर निकल पड़ते हैं। ये था हैप्पी एंडिंग। तो दूसरे एंडिंग में डार्क सीकर का हमला रुकता ही नहीं है और लीडर देखते ही देखते वो कांच तोड़ने लगता है। ये देखते हुए रॉबर्ट एक सिरिंज लेकर उस डार्क सीकर का खून लेता है और वो एना को देते हुए कहता है तुम दोनों भी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये रुकने वाले नहीं हैं। और एना और उसके बेटे को वो एक सेफ चेम्बर में बिठा देता है और एक ग्रेनेड लेके दरवाज़ा खोल के उन सीकर्स के बीच में चला जाता है और ग्रेनेड तोड़ता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो खुद रॉबर्ट भी मारा जाता है। अब कुछ समय के बाद हम एना को देखते हैं जो इंसानों के बस्ती में पहुंच गई थी जहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी जिसके कारण कोई भी डार्क सीकर नहीं आ सकता था। फिर वो ब्लड सैंपल वहाँ की सिक्योरिटी को देती है और कहती है कि ये वही क्योर है जो डॉक्टर रॉबर्ट ने बनाया है, इससे कोई भी डार्क सीकर वापस इंसान बन सकता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। बाय।